नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टॉपिक के क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं जेपीएससी जेट क्लास को देख रहे हैं, जिसमें हायर एजुकेशन की एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी में हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। हमने 3 यूनिवर्सिटी को कंप्लीट कर दिया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। इन सभी के संबंध में सारा डिटेल पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं जो चौथा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है मेटा यूनिवर्सिटी। फोर्थ जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम है मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा यूनिवर्सिटी, तो मेटा यूनिवर्सिटी क्या है? ये मेटा यूनिवर्सिटी नया कंसेप्ट है। कैसे नया है इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट एमएचआरडी ने 2012 ईस्वी में लाया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2012 ईस्वी में एक कंसेप्ट लाया, एक यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट लाया जिसका नाम दिया मेटा यूनिवर्सिटी। इस एमएचआरडी का कंसेप्ट था कि कुछ यूनिवर्सिटी मिलके ऐसे विषय को डिजाइन करे, ऐसे कोर्स को डिजाइन करे जो विद्यार्थी आधुनिक समय में डिमांड करता है, आधुनिक समय में हमारे अप्लाइंग हो। जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, जन स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम हो गया, शिक्षा में नए नए प्रयोग से संबंधित शिक्षा हो गया। इन सभी में कहा यूनिवर्सिटी कहा, एमएचआरडी ने कहा कि एमएचआरडी ने सभी यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि आप कुछ ऐसे कोर्सों का डिजाइन बनाइए जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हो और पढ़ाई कर सके, और बल्कि सिर्फ कैंपस में ही नहीं पढ़ सके। कोई जरूरी नहीं है कि कैंपस में लाकर पढ़े, ये बाहर से भी पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस मोड में भी ये पढ़ सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिकली। यदि प्रैक्टिकली नॉलेज है विद्यार्थियों को, वो प्रैक्टिकली नॉलेज करता है, बाहर में हुआ है, तो चाहे तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और कोर्स कर सकता है। इसमें 2-3 यूनिवर्सिटी कहा, एमएचआरडी ने कहा कि 2-3 यूनिवर्सिटी आप लोग मिलकर एक कोर्स चलाइए। किसी भी कोर्स की यदि डिजाइन कर रहे हैं तो 2-3 यूनिवर्सिटी आपस में ज्वाइन हो जाइए। बच्चा जहां चाहे, जहां सुविधा हो वो कोर्स कर सकते, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो ज्वाइंट उसे डिग्री दे दिया जाए। तो यही था मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट। कौन कौन इससे संबंधित जो फैक्ट्स आते हैं उसको हम दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट किसने दिया? तो एमएचआरडी ने इसे कब दिया? 2012 ईस्वी में दिया। मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट दिया, और इसमें इस यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स को 2 या 2 से अधिक मिलकर कोई भी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करा सकते हैं। किसी एक कोर्स को एक टाई अप रहेगा कि फलाना यूनिवर्सिटी इस कोर्स को चला रहे हैं, वो दोनों मिलके कंप्लीट कराए। विद्यार्थी क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के पास सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है, सभी विद्यार्थियों को पहुंच वहां तक नहीं होता है, तो विद्यार्थी अपने सुविधा अनुसार यूनिवर्सिटी को चूज कर सकता है, अपने यूनिवर्सिटी में जा सकता है। यदि उस यूनिवर्सिटी उसे कठिन लग रहा है, उसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा यूनिवर्सिटी पे कंप्लीट कर सकता है उसी डिग्री को। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेसर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइब्रेरी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी होता है, तो वो चाहे तो दोनों मिलके कंप्लीट कोर्स को करा सकते हैं। तो 2 यूनिवर्सिटी मिलके इस कोर्स को कंप्लीट करा सकते हैं और ज्वाइंट डिग्री मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद इस डिग्री को ज्वाइंट डिग्री दिया जाएगा विद्यार्थी को। वो पूरे इंडिया में मान्य होगा, क्योंकि इसे एमएचआरडी वैलिड कर रहा है। इसमें टॉपिक क्या होगा? इस मेटा यूनिवर्सिटी में जो कोर्स डिजाइन किया जा रहा है, इसमें टॉपिक क्या हो सकता है? तो जलवायु परिवर्तन टॉपिक की बात करो, टॉपिक इसमें क्या हो सकते हैं? तो जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य, संबंधित और शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित कोई भी यदि कोर्स हो, कोई भी डिजाइन कर रहा है यूनिवर्सिटी, तो उसमें विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। इसमें भारत में सबसे पहले 2 यूनिवर्सिटी आ गया है, मेटा यूनिवर्सिटी
के कंसेप्ट को अपनाने के लिए दो यूनिवर्सिटी आए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी आए जेएनयू आए, जेएनयू आए और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इस्लामिया, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। भारत के दो यूनिवर्सिटी सामने हैं। इन्होंने कहा कि मैं मेटा यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट को फॉलो करूंगा और इन्होंने एक डिजाइन कोर्स का डिजाइन किया। उस कोर्स का नाम था, इन्होंने 2015 ईस्वी में स्टार्ट किया। इस कोर्स का नाम था मैटर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, मैटर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, मैटर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन्होंने स्टार्ट किया। मैथमेटिक्स एजुकेशन इन्होंने मैटर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इसका स्टार्ट किया और इस कोर्स को डिजाइन किया और 2015 में इसे स्टार्ट कर दिया और दोनों मिलके इन्होंने डिग्री दिया विद्यार्थियों को। ये आपका दो एमएचआरडी ने बहुत सारे यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहन किया कि आप जितने भी सुविधा लेना चाहें, जितने भी फंड आपको चाहिए, आपको फंड दिया जाएगा, सुविधा दिया जाएगा, लेकिन आप इस यूनिवर्सिटी को आप स्टार्ट कीजिए, इस तरह के कोर्स को डिजाइन कीजिए। इसे सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी इसे कहा जाता है, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। फर्स्ट जनरेशन जो पारंपरिक तरीके से जो पढ़ रहा है, एडमिशन हुआ, जो पारंपरिक जो सिलेबस हमारा डिजाइन है उसमें एडमिशन लेते हैं, क्लास करना अनिवार्य होता है हम लोग। तो उस यूनिवर्सिटी में है कि सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी में क्लास करना अनिवार्य नहीं होगा, कैंपस ज्वाइन करना अनिवार्य नहीं होगा, आपको नए तरह के कोर्स में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो ये सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी है। ये यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंड इनमें से कौन सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी है। तो सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी कौन है? मेटा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये था मेटा यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट। अगला हम लोग यूनिवर्सिटी रखते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मान्यता भी कौन देगा? तो यूजीसी ही देगा। यूजीसी ही देगा राज्य सरकार के सिफारिश पर। राज्य सरकार के सिफारिश पर मान्यता कौन देगा? यूजीसी देगा। और इसकी जो स्थापना होगा, इसका जो लाभ आने का जो बेनिफिट्स होगा, किसी निजी आदमी को होगा, किसी निजी व्यक्ति या चैरिटी का, किसी निजी व्यक्ति या चैरिटी का ये नाम से होता है। इसका सारा जो मैनेजमेंट है किसी एक पर्सनल व्यक्ति द्वारा होता है या किसी चैरिटी द्वारा भी होता है। झारखंड में भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी जो हम देखे। मिलते हैं इसके आगे हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटी के क्या क्या मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी पे कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।